अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी की एक और वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम आदिल इसहाक है और पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है एंजाइम्स। ये बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं है कि आप ये ना समझे कि ये बहुत शॉर्ट है, इसकी इम्पोर्टेंस भी नहीं है। नहीं, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम्स। और अगर देखा जाए इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, पिछले बोर्ड्स में अभी तक नहीं है, या शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज इस चैप्टर से आते हैं। मेड कैट हवाले के लिहाज से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको ऐसे नहीं समझेगा और एक एक पॉइंट आप साथ नोट करते थे। तो जब भी मैं लेक्चर डिस्कस करता हूँ तो दो एडवाइस आपको देता हूँ कि जब भी आप लेक्चर सुने, एक तो हैंड फ्री लगा कर सुने ताकि आपकी जो कंसंट्रेशन हो वो सिर्फ लेक्चर्स की तरफ हो, और कॉपी पेंसिल ले लिया करें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको साथ साथ नोट करते रहें ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। तो आज इसी एडवाइस के साथ अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि टॉपिक है हमारा एंजाइम्स। तो एक मेरा प्रिंसिपल है, मेरा असूल है कि जब भी मैं कोई चीज़ डिस्कस करता हूँ और जो वर्ड मैंने डिस्कस करना होता है सबसे पहले बताता हूँ कि ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि जब तक हमें मीनिंग पता नहीं चलेगा हमें समझ नहीं आएगी। मीनिंग में ही सब कुछ होता है। अब जैसे हमारे पास वर्ड है इंजाइम, तो हम इसमें दो लफ्ज हैं, एक है इन और एक है जाइम्स। अब हमने देखना है कि इन का क्या मतलब और जाइम्स क्या मतलब। एक है लफ्ज इन और दूसरा है जाइम्स। इन का मतलब ये वाला है, मतलब मीन। जाइम्स का मतलब कि यीस्ट, यानी इन यीस्ट। क्योंकि जो इंजाइम्स हैं वो सबसे पहले यीस्ट में डिस्कवर हुए, तो हमने इसको नाम दे दिया इंजाइम्स। इन का मतलब इन, जाइम्स का मतलब यीस्ट। क्यों इनको एंजाइम्स का नाम दिया? क्योंकि ये सबसे पहले यीस्ट में डिस्कवर हुए, तो हमने इनको नाम दे दिया इंजाइम्स। ठीक है। अब इंजाइम्स हैं क्या? इंजाइम्स आर ग्रुप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। जो इंजाइम्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। अच्छा, इंजाइम दो तरह के होते हैं, ये बात याद रखनी है। इंजाइम्स कितनी तरह के होते हैं? एक, दो टाइप्स हैं एंजाइम की। एक होते हैं धागों की नुमा, उसको हम कहते हैं फाइब्रस। ठीक है। और कुछ गोल होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्लोबुलर। हमने पिछले लेक्चर प्रोटीन के लेक्चर में भी डिस्कस किया कि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, जो गोल। अच्छा, ये जो धागुनुमा होते हैं उन्हें हम फाइब्रस, और दूसरी प्रोटीन गोल होती हैं। तो एंजाइम्स भी आप ज्यादातर क्या होते हैं, गोल होते हैं। ठीक है। तो अच्छा, ये बात याद रखनी है कि जो एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी है जो प्रोटीन नहीं है। एक ग्रुप छोड़ के वो है राइबोजाइम, जो कि प्रोटीन नहीं है। बाकी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है कि एंजाइम्स क्या करते हैं? जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, मतलब तेज करते हैं। क्या करते हैं? जो बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे अंदर हो रहा होता है उसको। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि ये सिर्फ लिविंग सिस्टम में काम करते हैं जो एंजाइम्स होते हैं, और ये बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं। कैसे? जब मैं सांस ले रहा हूं तो सांस चंद सेकंड में वापस आ रही है। तो अगर ये वापस ना आए तो फिर क्या होगा? हो सकता है इसको काफी दिनों लग जाए। चंद सेकंड की बजाय अगर एंजाइम्स मेरे अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स खत्म हो जाए तो हो सकता है इनको आने में कई हफ्ते लग जाएं, कई साल लग जाएं, कई दिन लग जाएं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते। तो एंजाइम्स बहुत ही जरूरी हैं क्योंकि ये बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है। वरना लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके बगैर एग्जिस्ट नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे मैं सांस ले रहा हूं, अगर चंद सेकंड में सांस वापस आ रही है, अगर मेरे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स खत्म हो जाएं तो फिर क्या होगा कि वो हो सकता है कि जो मैंने सांस ली है वो काफी दिनों बाद वापस आए, काफी हफ्तों बाद वापस आए, महीने बाद वापस आए। तो उसका कोई पता नहीं है, तो हम जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। अच्छा,
स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन, जो एंजाइम्स होते हैं वो हर रिएक्शन के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ये उसके तीन फंक्शन है कि एक तो है ग्रुप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन के ग्रुप हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन का क्या मतलब कि एंजाइम्स जो हैं वो क्या है, ग्लोबुलर हैं यानी गोल। ट्रेमेंडसली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देती हैं। स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन, हर रिएक्शन के लिए क्या है, स्पेसिफिक। अच्छा, जो ये बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं एंजाइम्स, उनको हम कहते हैं कैटालिस्ट। ये याद रखना है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं हम उनको क्या कहते हैं, कैटालिस्ट। और इस जो प्रोसेस बायोकेमिकल रिएक्शन का स्पीड होने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कैटालाइसिस। तो क्या होता है, जो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं वो कैटालिस्ट, और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैटालाइसिस। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, whether these इनके बगैर रिएक्शन would proceed at very slow speed पर होगा रिएक्शन, मेकिंग लाइफ इम्पॉसिबल। कि अगर एंजाइम्स ना हो तो रिएक्शन बहुत ही स्लो स्पीड पर होगा, तो लाइफ क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सांस ले रहा हूँ, अगर सांस चंद सेकंड बाद वापस आ रहा है, अगर एंजाइम्स मेरे खत्म हो जाए तो लाइफ क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल। ये इनकी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब उसकी कंपोजिशन क्या है, हमने बात की जो ऑल एंजाइम्स, मैंने बार बार कहा है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, all enzymes are proteins, but only one group is not protein, but who is ribozymes। मैंने कहा कि जो तमाम एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन है, सिर्फ एक ग्रुप ऐसा है जो कि प्रोटीन नहीं है, वो क्या है, राइबोजाइम। अच्छा, तो जो प्रोटीन होते हैं वो किसके बने होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो ये भी जो एंजाइम्स हैं इनकी भी कंपोजिशन ऐसी है कि ये किससे बने हुए हैं, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड कैसे, जैसे कोई हजारों अमाइनो एसिड बने तो उनको हम कहते हैं कि पॉलीपेप्टाइड की चेन है, और फिर ये क्या बनाते हैं, हजारों एंजाइम मिलकर क्या बनाते हैं, हजारों अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, एंजाइम्स। सबसे पहले चेन बनाकर क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर क्या बनाते हैं, एंजाइम। ठीक है, तो जो आपने याद रखना है, कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड, जो कि एंजाइम्स हैं वो किसके बने हुए हैं, अमाइनो एसिड के। अमाइनो एसिड आर ब्रॉट क्लोजर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। जो अमाइनो एसिड हैं वो साथ साथ लाए जाते हैं, जैसे ये मैंने लिखा है कि अमाइनो एसिड सब ऐसे पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं, धागे की तरह पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, फिर जाकर क्या बनते हैं, एंजाइम। कंपोजिशन याद रखनी है कि क्या हजारों या 100 या लाखों अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन एंजाइम बनाते हैं, और वो क्या आपस में करीब आते हैं, पॉलीपेप्टाइड की चेन की फॉर्मेशन होती है, फिर जाकर क्या बनते हैं, एंजाइम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ग्लोबुलर सिमेट्री, जो मैंने बार बार कहा है कि ये जो एंजाइम्स है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ग्रुप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं है, वो क्या है, राइबोजाइम। Coiling and folding of polypeptide in global symmetry। अब देखें, मैंने कहा ये पॉलीपेप्टाइड की चेन थी, जैसे कि आपको नजर आ रही है कि ये किस कैसे है, धागे की तरह है, धागे की तरह है बेसिकली। ये देखें ऐसे धागे की तरह है, ऐसे भी ऐसे। अगर मैं इसको यूं कर दूं, इसको एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगी, ये ऐसे ऐसे मैं फोल्ड करता जाऊं, ऐसे ऐसे बंद करता जाऊं, तो ये क्या बन जाएगा, गोल बन जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एंजाइम्स हैं वो क्या है, इनकी जो सिमेट्री है यानी इनकी जो शेप है वो क्या है, ग्लोबुलर। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं कि जो अमाइनो एसिड जब मिलकर पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं तो वो धागे की तरह होती है। अगर मैं उनको फोल्ड कर दूं तो वो किस तरह बन जाएगी, ग्लोबुलर बन जाएगी। तो जो एंजाइम की सिमेट्री है वो क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन। लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी है जो कि ग्लोबुलर नहीं है, प्रोटीन है लेकिन ग्लोबुलर नहीं है, और वो एंजाइम का कौन सा ग्रुप है, राइबोजाइम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह आपको जवाब भी देता। ठीक है।
तो इसेंशियल फॉर एंजाइम एक्शन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। अब आगे बात एक्टिव साइट क्या है। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम। मैंने कहा कि अमीनो एसिड हजारों की तादाद में मिलकर क्या बनाते हैं, एंजाइम। तो अब जैसे ये प्रोसेस हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक एंजाइम्स का पार्ट है ये भी, और इसमें यहाँ पर जो छोटा सा हिस्सा है, पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट हो गया। सबस्ट्रेट क्या है, रिएक्टेंट दैट अटैच टू एंजाइम, कि रिएक्टेंट जो एंजाइम से अटैच होता है और प्रोडक्ट में चेन हो जाता है। फर्ज करें ये एक सबस्ट्रेट है, किससे अटैच हो रहा है, रिएक्टेंट है और एंजाइम से अटैच हो रहा है। जब ये अटैच होगा तो किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। ठीक है। अब जो अच्छा मैंने कहा कि हजारों अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, एंजाइम, लेकिन जो एक्टिव साइट है उनको बेसिकली 3 से लेकर 12 तक जो है वो क्या बनाते हैं, एक्टिव साइट। और अमीनो एसिड 3 से लेकर 12 तक क्या बनाते हैं, एक्टिव साइट। एमसीक्यू में आ सकता है कि हाउ मेनी अमीनो एसिड मेक एक्टिव साइट, तो आपने याद रखना है 3 से लेकर 12 तक। ठीक है। रेस्ट ऑफ बुल्क ऑफ अमीनो एसिड, जैसे मैंने ये बात वही बात है कि मेंटेन द ग्लोबल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, अगर मैं वो फोल्ड करता हूं तो क्या बन जाएगा, ग्लोबल स्ट्रक्चर। अब कोफैक्टर क्या है, एंजाइम्स आर स्लोली प्रोटीन्स, अकेले, यानी कुछ ऐसे भी, सॉरी अकेले मैंने सही नहीं लिखा, अकेले, ठीक है। तो अब कुछ प्रोटीन ऐसे भी हैं जो अकेले, मतलब अकेले मिलकर भी एंजाइम का काम परफॉर्म करते हैं, हम उनको कोफैक्टर भी कहते हैं। कि कुछ एंजाइम स्लोली प्रोटीन है, अकेले प्रोटीन है। मोस्ट ऑफ एंजाइम हैव नॉन प्रोटीन पार्ट, कि जो कुछ एंजाइम्स हैं वो क्या होकर रखते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट, उसमें प्रोटीन नहीं होता। एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, और वो भी एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही अहम होती हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, कोफैक्टर। अब क्या मैंने बताया कि कुछ एंजाइम्स नॉन प्रोटीन पार्ट रखती हैं जो इसेंशियल हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम के लिए, तो हम उनको क्या कहते हैं, कोफैक्टर। ठीक है। अब फंक्शन क्या है, एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन, कोफैक्टर का फंक्शन यह है कि ये पुल की तरह काम करता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान। ठीक है। में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली भी हिस्सा ले सकता है। सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी का क्या है, जरिया भी है। अब एक्टिवेटर टाइप्स कितनी है, एक्टिवेटर सम एंजाइम यूज्ड एज मेटल एंजाइम्स, कुछ जो एंजाइम होती हैं वो मेटल आयन के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है डीएनए पॉलीमरेज, जैसे मैग्नीशियम 2+ मेटल आयन के तौर पर, जिंक हो गया, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। Detachable cofactor is called activator if it is inorganic ion, अगर ये ऐसे हो तो हम इनको कहते हैं एक्टिवेट। अगर जो कोफैक्टर हो वो अटैच ना हो रहा तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेट। प्रोस्थेटिक ग्रुप कोवैलेंटली बॉन्डेड विद एंजाइम, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है एंजाइम के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है। कोवैलेंटली बॉन्डेड बॉन्ड की 2 टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बारहा बताया है। आयनिक बॉन्ड और जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग। फिर उसके 3 टाइप्स हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। वो मैंने आपको पहले भी बताया है, तो मैंने ये बता दें कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो, म्यूचुअल शेयरिंग। कोएंजाइम्स लूजली अटैच्ड नेट फैट, ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये क्या है। विटामिन्स, इनका फंक्शन विटामिन्स को भी परफॉर्म करते हैं, रॉ मटेरियल ऑफ कोएंजाइम, जो ये कोएंजाइम के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। यूज अगेन एंड अगेन, सो यूज इन सेम स्मॉल क्वांटिटी, ये बार बार इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आज का ये था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर मिलेंगे, उससे पहले जो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अपने मोहब्बत भरे कमेंट्स या कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखना। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।